एक 34 साल का लड़का क्या कुछ करता है, यही हम कहेंगे। नौकरी करता है या फिर नौकरी कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता तो नौकरी के सपने देखता है, कई लोग शादी के सपने देखते हैं। मतलब 34 साल की उम्र कोई बड़ी नहीं होती, कोई मरने का तो नहीं सोचता होगा 34 साल में। लेकिन क्या हो जब 34 साल की उम्र में आप ना चाहते हुए भी मौत को गले लगा लें। सोचिए, उस वक्त आपके माता पिता, आपके भाई, आपकी बहन, आपके चाहने वाले लोग या फिर जो लोग आपको नहीं जानते हैं, आपकी कहानी सुनने के बाद किस तरह से रिएक्ट करेंगे। आज देश में एक 34 साल के इंजीनियर की चर्चा हो रही है। जिस 34 साल के इंजीनियर ने ना चाहते हुए भी आत्महत्या की है, उसने जो अपनी कहानी वीडियो के जरिए और जो उसने 25 पेज का नोट बनाया है उसके ज़रिए देश की जनता तक पहुंचाई है। उसे सुनने और देखने और समझने के बाद अब यही लगता है कि क्या इस देश में पुरुष होना पाप है। दरअसल सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये तस्वीर देखिए, ये इनका नाम है अतुल सुभाष मोदी। ये बिहार के रहने वाले हैं और बेंगलुरु में, कर्नाटका में नौकरी करते थे। एक बड़ी कंपनी में आर्टिफिशियल इंजीनियर थे, जीएम के पद पर तैनात थे। इन्होंने एक गलती अपने जीवन में की, इन्होंने शादी कर ली। गलती इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसी शादी वाली गलती की वजह से इन्होंने अपनी जान दे दी। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जौनपुर। जौनपुर में एक लड़की है निकिता सिंघानिया, जिनका नाम बताया जा रहा है। निकिता सिंघानिया की आज से करीब 4.5 साल पहले अतुल सुभाष मोदी से शादी होती है। ये शादी मैट्रिमोनियल वेबसाइट से हुई थी और शादी के करीब 7 से 8 दिन बाद जब ये लोग हनीमून पर गए थे तो अतुल सुभाष मोदी ने उस वीडियो में जिक्र किया है, तो उन्हें पहली बार ये मालूम चला कि इनकी पत्नी शादी करना ही नहीं चाहती थी। मतलब उनकी सोच अजीब व गरीब थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई दिनों तक नहाती नहीं थी। और उसके बाद कोविड का वो दौर आया जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मतलब तलाक की नौबत आ गई। और उसके बाद उनकी पत्नी बहाना बनाकर जौनपुर जाती है और जौनपुर से वापस आने के बजाय वो एक के बाद एक कुल 9 केस इनके ऊपर लगा देती है। अब सोचिए, ये बैठे हैं बेंगलुरु में और केस ठोका जाता है, केस लगाया जाता है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की अदालत में। अब ये पहली पेशी पर आते हैं, दूसरी पेशी पर आते हैं, तीसरी पेशी पर आते हैं। उसके बाद इन्हें लगता है कि भाई अब तो मुझे फंसाया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है और ऐसा कर दिया जा रहा है कि वो कभी उस चक्रव्यूह से निकल ना पाए। आरोपों की झड़ी सुनिए। उन्होंने अपने वीडियो में ये कहा है कि अ, जो एक के बाद एक 9 आरोप लगाए गए हैं, 9 केस किए गए हैं, उनमें जिस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस कोर्ट की जज साहिबा भी उस महिला का साथ दे रही थी। और इस व्यक्ति यानी अतुल सुभाष मोदी से ये कह रही थी कि अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ रफा दफा हो जाए तो 5 लाख रुपए मुझे दो, मैं सब निपटवा दूंगी। मतलब पत्नी 3 करोड़ रुपए मांग रही थी, जज साहिबा 5 लाख रुपए मांग रही थी। इनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि मुझसे 10 लाख रुपए इनका पति मांग रहा था दहेज के रूप में। आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति अगर 40 लाख रुपए महीने कमा रहा हो तो क्या वो दहेज मांगेगा? एक पल के लिए आप मान भी लीजिए कि दहेज लोभी बहुत होते हैं इस दुनिया में। लेकिन इस वीडियो को जब आप देखेंगे, पूरा सोशल मीडिया पर वायरल है, इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे, वो व्यक्ति जिस तरीके से अपने वीडियो में अपने दर्द को बयां कर रहा है, सोचिए। मतलब बेंगलुरु से जौनपुर आना, और जब उनकी पत्नी ने ये कहा कोर्ट के अंदर, तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, मर क्यों नहीं जाते तुम, ये सब कुछ जज के सामने हो रहा था। और जज साहब, जो जज साहिबा थी, वो बहुत ही ठहाके मार के हंस रही थी। आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए उस वक्त इनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और आज इस दुनिया में जब वो नहीं है तो उसको लेकर फिर कई तरह की बातें अब कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अतुल सुभाष के ऊपर ये भी आरोप लगाया गया था कि वो अप्राकृतिक सेक्स करते थे। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि जब किसी की शादी होती है तो सेक्स तो होता ही है, एक बच्चा है तो सेक्स हुआ ही होगा। लेकिन अब वो अप्राकृतिक सेक्स है क्या है, ये सब बताना वो मतलब ज़रूरी भी नहीं समझे और ना ही यहाँ पर कुछ उसका जिक्र करना भी ठीक है।
क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिरी लफ्ज़ जो उनके थे 90 मिनट के वीडियो का, उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है, और उन्होंने अपनी पत्नी से अपील की कि मेरे मरने के बाद, तुमसे तो उम्मीद तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी से कि मेरे बच्चे को मेरे माँ बाप को दे देना, क्योंकि जो परवरिश तुम्हारे यहाँ मिलेगी तुम उसको वैल्यू नहीं दे पाओगी, वैल्यू हमारे माता पिता उसको दे देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी मुझे न्याय नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद सब कुछ खत्म कर लेता हूँ तो न्याय मुझे मिल गया। उन्होंने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला है, मुझे न्याय उस वक्त मिलेगा जब मुझे जितने लोगों ने टॉर्चर किया है, जितने लोगों ने हैरेस किया है, उन सभी लोगों को सज़ा मिलेगी। इवन जो जज साहिबा थी उनको भी। एफआईआर हो गया है, एफआईआर में जज साहिबा का नाम नहीं है, सभी लोगों को आरोपी बनाया गया है। लेकिन अब आप सोचिए, खून खोल जाएगा आपका सुनकर। उस महिला की, यानी उनकी पत्नी की माँ ने कहा है कि वो उस वीडियो में अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। सोचिए, हमारे देश में जब कोई महिला मरती है या किसी लड़की की मौत होती है, सबसे पहले उसके पति को उठाया जाता है, उसके बॉयफ्रेंड को उठाया जाता है, या फिर जिस पुरुष के साथ वो गई थी उस वक्त उस मौजूद थी उसको उठाया जाता है। लेकिन अगर अब एक व्यक्ति मर चुका है, क्या उसकी पत्नी को, या जितने लोग इस मामले में शामिल हैं दहेज के नाम पर, दहेज कानून के नाम पर जो इस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं, क्या अब इस केस में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, या इस कानून में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आप सोचिए, उन्होंने कहा कि जो पैसे मैं अपनी पत्नी को दे रहा था, या न्यायपालिका को दे रहा था, या अपने टैक्स के पैसे को दे रहा था, हमारे ही दिए हुए पैसों से वो लोग मजबूत हो रहे थे, दुश्मन, और ये कमज़ोर हो रहे थे। तो उस व्यक्ति ने लड़ना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे पता था कि अंतोगत्वा वही हारेगा। जिस तरह से सिस्टम हमारे देश का है, इस सिस्टम के भेंट वो चढ़ गया। और 90 मिनट के आखिरी वीडियो में एक बात उसने कही है, कहा उन्होंने कि अगर मेरी जो डेड बॉडी होगी, जो पड़ी होगी वहाँ पे, मेरे ससुराल के किसी भी सदस्य को वहाँ पर नहीं आने दिया जाए, और मेरी अस्थियों का विसर्जन तब तक ना किया जाए जब तक सभी दरिंदों को सजा ना दी जाती। और अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस देश के कानून पर मुझे भरोसा नहीं है, और ऐसा नहीं होता है, तो उसी अदालत के बाहर जो नाली होगी, उसी नाली में मेरी अस्थियों का विसर्जन कर देना, ताकि मुझे भी ये लगे कि मैं किस देश में पैदा हुआ था, जहाँ पर पुरुषों का कोई सम्मान नहीं होता, पुरुषों की कहीं सुनवाई नहीं होती। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है कि क्या पुरुष प्रधान देश में पुरुषों के खिलाफ अगर इस तरह से अत्याचार होता है तो लोग चुप क्यों हैं? क्या लोग अब मुट्ठियां बांधेंगे? क्या अब लोग उठेंगे जो आवाज़ उठाते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं? अब वो लोग क्या अतुल सुभाष मोदी के समर्थन में आएंगे? क्या कानून बदलवाने की मांग करेंगे? खैर, परिवार का बुरा हाल है, और चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दूसरा पक्ष जो है, जो आरोपी है, यानी लड़की वाले, अभी फ़िलहाल यही निकल कर सामने आया है कि लड़की की माँ ने कहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रहा था। दोस्तों, इस घटना के सामने आने के बाद हर कोई अब डर चुका है, और ये भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि आने वाले समय में पुरुषों का शादी पर से भरोसा उठ जाए। खैर, इस वारदात के बाद अब देखिए आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या आरोपियों को सज़ा मिलती है, या फिर जिस तरह से अतुल सुभाष मोदी ने कहा है कि इस देश की जो कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उनकी बातें सही होती हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं।